वेलकम दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट। और ये हमारे लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों है? क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो ध्यान रखना, 5 नंबर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा 4.5 से, लेकिन उसका बेसिक स्टार्ट होगा 4.4 से। ठीक है, तो इस पर थोड़ा गौर फरमाइए। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? उपसारणिक। अच्छा सर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? माइनर। इंग्लिश वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है आपको मालूम चल रहा है धीरे धीरे, फ्यूचर में काम आएगा आपके, और इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करें, ठीक है। तो हमारे पास मान लो कोई एक सारणिक है 2 ऑर्डर की। मान लो कि ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब हमें बोला गया कि इसमें उपसारणिक बताओ। उपसारणिक होता है क्या बेसिकली ये बताओ। तो कुछ नहीं होता, हमने सब कुछ पहले पढ़ रखा है। जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा? 3 का उपसारणिक बताओ, 2 का बताओ उपसारणिक, 4 का बताओ उपसारणिक, और 5 का बताओ उपसारणिक। तो कैसे करोगे? बिल्कुल आसान। 3 का पूछा है तो इसको रोको, बाकी बचे जो लिख दो। क्या है? 3 का उपसारणिक, 4 आ गया सर। 2 का पूछा, इसको रोको, ये लिख दो। मीन्स जो पूछा हो उस रो और उस कॉलम को रोक लो, बाकी जो बचे उसको लिख दो। पूछा 4 का, इसको रोको, क्या बचा? 3 लिख दो। पूछा 5 का, इसको रोको, 2 लिख दो। तो हमारे पास आ गया क्या? 3 का उपसारणिक होगा 4, 2 का होगा 5, 4 का होगा 3 और 5 का होगा 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया उपसारणिक। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? अच्छा, ये तो थी अपनी 2 क्रॉस 2 की सारणिक की बात। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 3 क्रॉस 3 के लिए, तो कैसे करेंगे बताओ? फटाफट। मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या करूंगा? वही मेरा नियम। मुझे पूछा 1 का उपसारणिक। क्या पूछा? 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक इस सारणिक के लिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा? इसको रोकूंगा और इनको मल्टीप्लाई करके वही क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 9 45, 45 माइनस 8 6 48 सर, माइनस के 3। ठीक, अब 2 का क्या होगा? इसको रोको, बात कर दो। तो 4 9 36, 36 माइनस 7 6 42 सर, माइनस का 6। 3 का बताओ सर। इसको रोको, 8 4 32, 5 5 35, ये आ गया माइनस के 3। ठीक है, पूछा 4 का बताओ। तो 4 का क्या लिखूंगा मैं? इसको रोकूंगा, तो 9 2 18 और 8 3 24, 18 माइनस 24 सर, माइनस का 6। सर 5 का बताओ। 5 की बार ऐसे रोकूंगा, तो 9 माइनस 21, इसको रोका, क्या बचा? 9 माइनस 7 21, कितना हुआ? माइनस का 12। ठीक है, ऐसे में 6 का निकालूंगा, ऐसे में 7 का निकालूंगा, और ऐसे 8 का, और ऐसे में 9 का निकालूंगा। ठीक, ये अपना बेसिक था, हमने पहले पढ़ा है। बस इसमें क्या किया अपन? ये निकाल। तो ये हमारा हो गया उपसारणिक चैप्टर खत्म। ठीक है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ये टॉपिक खत्म। अगला टॉपिक क्या है हमारा? सहखंड। अब यहाँ पर आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? सहखंड को इंग्लिश में बोलते हैं कोफैक्टर। और मैं आपको इंग्लिश क्यों बता रहा हूँ, आपको कुछ देर बाद मालूम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, सहखंड क्या होता है? देखो, उपसारणिक को हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, देखो सहखंड का कैलकुलेटिंग फॉर्मूला aij इक्वल टू -1 i प्लस j mij। सर इतना बड़ा फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, वही नॉर्मल चीज है जो हमने सीखी आई। सर क्या नॉर्मल चीज है? जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं मैट्रिक्स में क्या करता था,
अगर ये क्या है 1 1 है ना, A11 है ये क्या है A12 है, ये क्या है सर A13 है, बस इतना आपको पता नहीं। क्या करना है यहाँ पर 1 और 1 प्लस है, 1 1 और 1 क्या है 2 है, 2 क्या है सम के लिए क्या आता था पॉजिटिव, और 1 और 2 क्या है विषम है, विषम के लिए क्या आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। बट मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर साइन पे ध्यान नहीं दिया, बट सारणिक में क्या करूँगा मैं साइन पर भी ध्यान दूंगा। तो देखो अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन में, तो लिख दो यहाँ पर A12 ना A11 A12 A21 और A22। अब जैसे बताना है मेरे को, यहाँ पर बताया मैंने 3 का उपसारणिक, अब लिखूंगा मैं 3 का सहखंड। तो सर बताओ 3 का सहखंड, बताओ सर क्या होगा। पहले मैं चेक करूंगा सर ये 3 है वो A12 है यानी विषम पे है, विषम के लिए पहले नेगेटिव लगा दो, ठीक है। -1 की पावर 1 + 2 3 हो गया, -1 की पावर 3 क्या होता है -1, तो माइनस आ गया, और MIJ यानी ये का ये लिख लो -4। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं 2 का बताओ सर, 2 का सहखंड क्या होगा सर। 2 तो A11 है यानी ये तो सम है, सम के लिए साइन चेंज है वो, तो 5 का 5 यानी उपसारणिक, और जहां पर सम एलिमेंट आता है यानी I + J सम होता है, जहां पर I + J सम होता है वहां पर उपसारणिक और सहखंड दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। और जहां पर विषम होता है वहां पर उपसारणिक और सहखंड के साइन एक दूसरे से विपरीत होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया आपके माइंड में। अब तो आपको दे बताओ किसे 4 का बताओ सर। मैं इधर गया A21 3 हो गया, साइन चेंज होगा -3 हो गया, ठीक है सर। मैं गया सर 5 के लिए, सर ये तो 2 + 2 है, I + J = क्या है 2 + 2 4, 4 तो सर सम है तो साइन चेंज होगा, तो 5 का उपसारणिक 2 है तो इसका सहखंड भी 2 होगा, तो सर 2 लिख दो बिना कोई दिक्कत के, आप लिख दो कोई टेंशन नहीं। अब क्लियर माइंड में, चलो ये वाला जो सारणिक अपना ऊपर वाला वो हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब चेक करते हैं दूसरे सारणिक के लिए, तो दूसरा सारणिक क्या होगा, वही प्रॉपर्टी मैंने बताई जो क्या, अगर यहाँ पर I + J = सम हो तो साइन चेंज नहीं होगा यानी उपसारणिक इक्वल टू होगा सहखंड, और अगर भी सम हो तो साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो एक के लिए देखो, एक के लिए सर 1 + 1 2 है सर, तो 2 है तो सर साइन चेंज नहीं होगा -3 आएगा, एक का सहखंड, ठीक है। और 2 का साइन चेंज तो +6 हो गया, 3 का साइन चेंज नहीं होगा तो 3 होगा, -3 होगा क्योंकि पहले -3 है, मैंने साइन चेंज नहीं किया। 4 का बताओ सर, साइन चेंज +6 हो गया। 5 का बताओ सर 5 का बताओ सर 12 हो गया माइनस के, क्यों, क्योंकि ये है A22 साइन चेंज नहीं होगा, तो 5 का हो गया -12, ठीक है। और ऐसे करते 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 अपन 9 तक भी निकाल सकते हैं। आई थिंक आपके दिमाग में ये वाला सारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब एक महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या, लेकिन उसके लिए अपने को बोर्ड को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। तो मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है, मेरी आदत पड़ रही है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को मिक्स करनी है, ध्यान रखना, बिल्कुल जल्द बोल देता हूँ। उसके लिए पहली स्टोरी बोल देता हूँ मैं, डिटरमिनेंट ध्यान रखना ना, डिटरमिनेंट। तो ये है A11, ये A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मेरी बात पे गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूँ उस लाइन पे गौर करना। मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर ये फर्स्ट रो है, ठीक है, इसके एलिमेंट यानी A11 और इसके सापेक्ष जो भी इसका सेकंड आएगा, ठीक है, यानी फर्स्ट रो का A11 तो क्या हो गया ये एलिमेंट, और इसका सापेक्ष इसका क्या बोलते हैं सेकंड, वो क्या हो गया A11 प्लस A12 प्लस A13 इनका जो योग होगा वो क्या होगा सर, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो होगी सर, यानी मोड नहीं डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, वो होगी सर डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल, ये है अपना ए, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है। ये कैसे है प्रूफ,
बता सकता हूँ आपको मैं, चल बता देता हूँ फिर भी, है ना। तो जब अपन इसको सोल्व करते हैं इसको अपन डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या करेंगे a11, फिर क्या करेंगे a22 a33 माइनस इसको रोके तो a22 a33 माइनस a23 a32, ठीक है माइनस a12, इसमें देखा तो मैंने a21 a33 माइनस a23 a31 प्लस a13, इसमें देखो तो a21 a32 माइनस a22 a32। अब मैं यहाँ पर देखो ध्यान से तो मुझे क्या दिखा कि सर ये तो a11 है। कैसे है सर, हम ये तो पढ़ते थे इसके अंदर क्या, हाँ सर आपने सही फरमाया सर। अब सर मैं यहाँ पर देखो ध्यान से तो सर ये तो माइनस a12 है, माइनस क्यों, क्योंकि सर इसके लिए मैं माइनस लेता था, यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लिया तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है मैंने समझ गया ना बात को। या मैं इसको उल्टा कर दूँ, यानी इसको कर दूँ माइनस इसको कर दूँ प्लस, तो अपनी बात जम जाएगी, ठीक है। अब ये बात अपनी जम गई, a12 हो गया, तो अपन इसको पहले है वैसे वैसे देते हैं, ठीक है। ये हो गया माइनस a13 और ये क्या हो गया a13। अब सॉल्व कर लो इसको, क्या हुआ a11 ये माइनस प्लस हो गया a12 प्लस a13 ठीक है। ये मेरे पास क्या है, बेसिकली ये डिटरमिनेंट ऑफ ए तो था, है ना, तो मैंने सोल्व कर लिया तो मेरे पास आगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा सर, अब दूसरी चीज ये अपनी होगी पहली प्रॉपर्टी, ये अपने बहुत काम आएगी आगे। बहुत काम कैसे आएंगी, एक तो आंसर की क्रॉस चेक करने में बताऊंगा कैसे काम आएगी। दूसरा अपना टॉपिक है क्या, टॉपिक नहीं दूसरी प्रॉपर्टी। सर दूसरी प्रॉपर्टी है अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को यूज करके और उसके करस्पॉन्डिंग उसके सेकंड का योग करता हूं, यानी एलिमेंट और सेकंड प्लस एलिमेंट और सेकंड प्लस एलिमेंट और सेकंड, बट वहां पर क्या होगा कि अगर ये कॉलम के एलिमेंट है तो इन दो कॉलम में से कोई सेकंड हो। मीन्स बोलना क्या चाह रहा हूँ, लैंग्वेज पे बोल मत करो, बोलना चाह रहा हूँ सर अगर a12 हो, जैसे नहीं a11 हो, इसमें ले रहा हूँ कि इस रो के ले रहा हूँ मैं ये एलिमेंट और मैं ले रहा हूँ इस रो के सेकंड, और a31 प्लस a12 a32 प्लस a13 a33, इनका योग हमेशा 0 होगा, ठीक है। ये केवल इसके लिए नहीं है, अगर यहाँ पर a21 हो, यहाँ पर a22 हो, कैपिटल a22 हो और कैपिटल a23 हो तो भी उसका योग 0 होगा। मीन्स केवल और केवल डिटरमिनेंट ऑफ ए कब आएगा, जब उसके करस्पॉन्डिंग अपन उसके सेकंड लिख रहे हैं, किसी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग अपन उसी रो या कॉलम के सेकंड लिख रहे हैं, उनका योग कर रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करके उस पूरी रो को योग कर रहे हैं, तो उसका डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। अन्यथा और किसी भी केस में, अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर दो सर इसका मैंने निकाल लिया, ये तो मैंने एलिमेंट ले लिया आपको इसका सेकंड ना, अगर आप इसका ले लो फिर इसका लो, करस्पॉन्डिंग तो फंक्शन से लो ना, अगर फर्स्ट एलिमेंट ले तो फिर इसका फर्स्ट ही लो, चेंज नहीं करना ऐसा, तो बाकी सबका 0 होगा। ये अपनी दोनों प्रॉपर्टी आपकी क्लियर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे अब, क्योंकि हमारा तो सारा पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम करेंगे एक एग्जांपल। तो देखो बेसिकली एग्जांपल नंबर 22 क्या है, जो अभी हमने क्वेश्चन को अभी तक सोल्व किया है बस वही है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं ना। और क्या बोल रहा है कि सर ये प्रूव करो कि ये 0 होता है, बता दिया मैंने आपको ये 0 होता है, तो हम इसको प्रूव भी कर लेंगे अभी एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। तो m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 और m33, ये मैंने लिख दिया से लिख दिया a11 a12 a13 a14
A21 A22 A23 A31 A32 और A33। चलो सॉल्व करो। M1 में क्या करेंगे अपन, इसको रोको क्या आएगा, 4 पंजे 20, 3 के लिए क्या आएगा, -3 के लिए 4 तो 42 -4 -46, ठीक है। M13 क्या आएगा, 6 पंजे 30, 30 के 30 ही आएगा, ठीक है। M21 क्या आएगा, देखो यहाँ पर इसको रोका तो -21 माइनस ना +21 हो गया ना, 21 -25 -4, ठीक है। अब M22 क्या आएगा, देखो -14 -5 -19। M23 बताओ सर, 5 × 10 +3 13। M31 क्या आएगा, इसको रोका -12 तो -12। M32 क्या आएगा, ये वाला और ये वाला, तो 4 × 8 8 -30 -22। M33 क्या आएगा, लास्ट बचा है तो थोड़ी सी मेहनत करना, ठीक है। ये अपन निकालिए इसके उपसारणिक। अब निकालना अपने क्या, सेकंड निकाल बहुत आसान। अगर यहाँ पर इनका योग सम हो तो साइन चेंज नहीं करना उपसारणिक का, अभी सम हो तो साइन चेंज कर देना, इतना लॉजिक है, पर लॉजिक नहीं है ना। तो करो सॉल्व करो, ये 20 ये 46 ये -30 ना 52 देंगे मेरे को, ये 30 2 1 चेंज होगा 4 2 2 में चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा, ठीक है, और इसमें चेंज नहीं होगा। अब कर लो सॉल्व इसको। A11 क्या है 2, A31 क्या है -1, सर A12 क्या है -3 और A32 क्या है, यहाँ पर देखो मैंने 22 प्लस A13 क्या है, A13 यहाँ पर देखो 5 और यहाँ पर A13 यहाँ पर A13 क्या है सर, A13 नहीं A33 देखो, सॉल्व करो इसको, -24 -66 प्लस के 90। मैंने सर देखा था ये -90 हो गया, ये +90 हो गया सर, 0 हैंड्स प्रूफ। तो एक दूसरा अपना सॉल्व हो गया यहाँ पर आसानी से। तो इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म हो गया, क्योंकि अपने सारा पोर्शन क्लियर कर दिया। अब हम क्या करेंगे लेक्चर में, हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4, हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 का पूरा सॉल्यूशन। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। मैं अजय सर आपसे विदा लेता हूँ। आपकी एकेडमी आपकी सहायता के लिए हर तत्पर रहेगी। आपको अगर अभी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके डाउट का पूरा समाधान करेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं इसमें वो डाउट है, सब कुछ आसान था। उपसारणिक था, आज क्या पढ़ा हमने, उपसारणिक और सेकंड और उसकी 2 प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमने पढ़ा आज। चलो चलते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।